जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। कम ऑन गाइस। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिश के साथ ब्रेकफास्ट का मजा ही कुछ और है। वेट करना, अभी आते हैं। देखो मछली वछली तो कुछ पकड़ी जानी है नहीं तुमसे, इससे अच्छा जो मैंने बनाया वही खा लो। आ रहे हैं ना यार, अभी आ रहे हैं बस। अरे फंसी फंसी भाई, फंसी फंसी जल्दी खींच, जल्दी खींच। करना यार, हेल्प करना भाई, क्या कर रहा है? फंसी फंसी फंसी। अरे बना ना मामू। ये मामू, ये कोई फनी बात थी क्या? और क्या था? चलना मेरे को, मैं ट्राई करूंगा। पक्का मैं आगे जाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा, पक्का सीरियसली पक्का भाई। शेखर! ये फिर मजाक कर रहा है। यार तू सही कह रहा है यार, ये लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो सकता ये चलना शेखर, बाहर निकल जल्दी आ। हाँ यार, चल देखते हैं। शेखर! वैशाली, जल्दी से चाकू फेंको। शेखर कहाँ है? उसका पैर घास में फंस गया, जल्दी चाकू लो। हाँ, एक मिनट रुको। बहुत मुश्किल सूझती है मेरे को। तुम इसे फोरेंसिक लैब लेके जाओ, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। राइट सर, हम लोग यहाँ फिशिंग करने के लिए आए थे। अचानक शेखर का पैर फिसल गया और ये डूबने लगा। हम लोग इसको बचाने के लिए कूदे, इसका पैर नीचे घास में फंस गया था। फिर हम लोग उसकी जड़ काट के इसको बचा के लेके आए ऊपर। सर, तभी हमारी नज़र उस इंसानी सड़े हुए पैर पर पड़ी। क्या शेखर के ऊपर आने से पहले तुमने पैर देखा था? नहीं सर, हम लोगों ने नहीं देखा था। सर, मामला बहुत संगीन लगता है। ऐसा लगता है कि झील के तले पर किसी को दफनाया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह काट के क्यों दफनाया गया? इसके अलावा क्या यह केस सिर्फ लाश तक सीमित है या इस झील की गहराई की तरह इस केस में भी कई राज छुपे हुए हैं? ये झील में गोता मारने के बाद ही पता चलेगा। शौर्य, सर, ऑल द डाइवर्स।
सारे 3 बैग्स को पत्थर से बांध के रखा गया था। सर बैग्स में 3 अलग अलग लाशें हैं सर। और ऐसा लगता है कि इन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर काट कर इन बैग्स में भरा गया है सर। लाशें सड़ चुकी हैं सर। जाहिर है कातिल ने इन लाशों को पानी में इसलिए दबा के रखा था ताकि वक्त के साथ ये सब गल जाए और उसके सारे सबूत और निशान मिट जाए। लेकिन वो ये भूल गया कि मुर्दे भी जिंदा लोगों से ज्यादा चीजें बयान करते हैं। शौर्या, मुझे इस ट्रिपल मर्डर केस के सारे डिटेल्स चाहिए। इन तीनों लाशों का मुआयना करने के बाद ये कहा जा सकता है कि इन तीनों की मौत लगभग 3 महीने पहले एक ही समय पर हुई है। इसके अलावा जो पहली लाश है वो एक आदमी की है जिसकी उम्र 30 और 35 के बीच रही होगी। दूसरी लाश एक औरत की है जिसकी उम्र 50 और 55 के बीच रही होगी। और इन दोनों लाशों का डीएनए टेस्ट मैच कराने के बाद ये बात सामने आई है कि ये औरत उस आदमी की मां है। और वो तीसरी लाश? वो तीसरी लाश एक लड़की की है जिसकी उम्र 25 और 30 के बीच रही होगी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी अनोखी चीज जिससे हमें इन लोगों का पता जानने में कोई मदद मिल सके? हाँ, ये जो आदमी की लाश है जिसकी उम्र 30 और 35 के बीच होगी, इसके बारे में बड़ी अजीब सी बात है। इसके दोनों पैरों पे TKR यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ है। यानी दोनों घुटनों को बदला गया है, जो इतनी छोटी उम्र में लगभग नामुमकिन होता है। और इसके अलावा उसके दोनों हाथों में मेटल प्लेट्स हैं, जिससे पता चलता है कि उसके साथ कोई बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ होगा। थैंक यू डॉक्टर। आदित्य सर, इस शहर में कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स ही हैं जहाँ पे टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। उन सब की लिस्ट बनाओ, विक्टिम की डिटेल्स उन्हें दो, हो सकता है वहां से कुछ पता चल जाए। राइट। एंड वन मोर थिंग, इन लाशों के स्कल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्यूटर के जरिए इनके कुछ स्केचेस बनवाए, हो सकता है आप लोगों के काम आए। Have a look. इसे लेके जाओ, डेटाबेस से मैच करो। ऑफिसर, एक और हैरानी की बात सामने आई है। ये जो आदमी की लाश है जिसकी उम्र 30 और 35 के बीच की है, उसके सॉक्स में से ये सोने का कॉइन मिला है। ये तो काफी पुराना लगता है। इस पे जो मोहर है उससे देख के साफ जाहिर होता है कि ये अंग्रेजों के जमाने का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी सोने के कॉइन के लिए इन तीनों का खून किया गया? आज से लगभग 5 महीने पहले निखिल महाजन नाम का एक पेशेंट आया था। उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो चुका था और दोनों घुटने ऑलमोस्ट बेकार हो चुके थे। डॉक्टर, क्या ये एक एक्सीडेंट केस था? जी हाँ, ये देखिए उसकी केस हिस्ट्री। हूबहू वही शक्ल है जैसी शक्ल हमें फोरेंसिक डिपार्टमेंट से मिली। वही आदमी है। आपके पास इसका एड्रेस है? जी हाँ, 1 मिनट। मैथ्यू बंगलो, लेक साइड। ये एड्रेस तो उसी झील के पास है जहां वो लाशें मिली थी। सर यही मैथ्यू बंगलो। चलो। हेलो सर, माई सेल्फ एलनी सर, यहाँ का एस्टेट एजेंट सर। आप लोग ही कॉल किया था सर? तुम ही इस बंगले के सारे डील्स कराते हो? या सर। सर ये मेरा कार्ड है सर। सर ये आसपास जितने भी पुराने बंगले हैं ना सर, सबकी डीलिंग मैं ही करता हूँ सर। इनफैक्ट सर ये जो बंगला है ना सर, ये भी मेरे ब्रदर के चाइल्डहुड फ्रेंड क्रिश जी का है सर। सर इस समय वो यूएस में सर। उनके पीछे सर इस बंगले की देखरेख मैं ही करता हूँ सर। टेनेंट्स को बंगला रेंट पे देना वगैरह वगैरह सर। लेकिन आपसे क्या कहूँ सर, गॉड प्रॉमिस सर, लास्ट टाइम का जो किराएदार था ना सर, 1 नंबर का लीचट था सर, लीचट। मेरा रेंट भी नहीं दिया, ब्रोकरेज भी नहीं दिया, पता नहीं सर कहाँ गायब हो गया सर वो। कहीं उसका नाम निखिल महाजन तो नहीं था? हाँ सर, उसका नाम निखिल था सर। और सर वो अपनी वाइफ के साथ सर
मेरी ऑफिस भी आया था सर। गॉड प्रॉमिस, अगर आप लोग का बजट थोड़ा अच्छा होता ना तो मैं आपको फर्स्ट क्लास घर दिखा देता। देखिए अभी आप करवा दीजिए, 3 महीने बाद हम खुद किराया बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। हाँ, मेरे एक बहुत अच्छे जान पहचान वाले हैं क्रिश जी, उनका बंगला खाली है, मैं उनसे फ़ोन करके पूछूँ। सर समझ में नहीं आ रहा सर कि वो कहाँ गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ, उसकी और उसके परिवार की लाश झील में पाई गई। लाश? You mean to say dead body? My God, Jesus! क्या हुआ? ये बात सुनकर तुम इतने बौखला क्यों गए? सर देखिए, मैं बिलीव नहीं करता सर, और शायद आप लोग भी बिलीव नहीं करेंगे सर, लेकिन सर वो बात सच थी सर, और सच साबित हो गई सर। मैंने निखिल और उसकी फैमिली को पहले से सर एडवांस में मैंने वार्न किया था सर। देखिए, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ और वार्न भी करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि उस बंगले में कुछ भूत का लफड़ा है। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है ना। हो इट्स अप टू यू। आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी हम इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। इस बंगले में ना सर इविल स्पिरिट्स है सर, भूत प्रेत आत्मा सर, जो लोगों को मारती है सर। रिलैक्स, चलो हमें घर दिखाओ। नहीं सर, मैं नहीं चलूंगा सर, हम लोग खुद देख लेते। अरे सर मत जाइए सर, क्या करें सर, अगर भूत निकल गया तो लेके देने पड़ जाएगी सर। ये सामान सर ये सामान उन लोग का है सर। सामान और जगह को देख के लगता है कि वो लोग यहाँ शिफ्ट तो जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ अनपैक नहीं किया और अचानक उनके साथ ये हादसा हो गया। वैसे वो लोग यहाँ शिफ्ट कब हुए थे? सर 3 महीने हो गए सर शिफ्ट हो गए सर। सर उनकी मौत भी 3 महीने पहले हुई थी। इसका मतलब है कि घर शिफ्ट करते ही उनकी मौत हो गई और उनकी लाश बुरी हालत में उस झील में पाई गई। ऐसा कैसे हो सकता है सर? शिफ्ट करने के बाद तुम्हारी उनसे कोई बातचीत हुई? सर मैंने आपको बार ही बोला ना सर, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं सर। चलो आदित्य, कमरे में चल के देखते। सर देखिए, रुकिए सर, देखिए मेरी बात सुनिए सर। ये कमरा इतना साफ कैसे? बाकी सारे घर को देख के लगता है कि पिछले 3 महीनों से बंद है, लेकिन इस कमरे को देख के लगता है कि यहाँ पे कोई आता जाता है। आदित्य एक काम करो सर, यूवी लाइट से इस पूरे एरिया को चेक करो, हो सकता है हमें कोई क्लू मिले। बैठ जाओ। सर यहाँ पर कुछ खून के धब्बे हैं जिन्हें साफ किया गया है, लेकिन सैंपल मिल सकता है। ये देखो, मुझे भी कुछ बालों के ट्रेसेस मिले। इन दोनों सैंपल्स को फॉरेंसिक के लिए भेज दो, हो सकता है इस केस में हमें कोई लीड मिल जाए। बैठ जाओ। मुमकिन है कि कातिल ने निखिल और उसके परिवार को इसी कमरे में मारा और उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े करके झील में फेंक दिया। समझ में नहीं आ रहा कि ये घिनौना काम कौन कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर, मैं जानता हूँ आप भूतों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो समझ के परे होती है। कम ऑन आदित्य, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। सर छोटे सर है ना, बिल्कुल सही कह रहे सर, उनके बात पे दम है सर। मुझे तो लगता है सर इस बंगले में भूत नहीं है सर, शैतान है शैतान। जीसस प्लीज हेल्प अस जीसस। तुम्हारे इस भूत अंकल को लोगों को मारने के साथ साथ गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। अब कहने क्या चाहते हैं सर? आदित्य, जो दिखता है मैं उसी पर यकीन करता हूँ। आई एम श्योर जिस किसी ने भी निखिल के परिवार को मारा है उसने इस गार्डन में कुछ ना कुछ जरूर दफनाया है। चलो चल के देखते हैं। सर सर रुक जाइए सर। अरे सर सर सर, सर रुक जाइए सर, क्या करें सर? सर
सर इस जगह को देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस जगह के साथ किसी ने छेड़खानी की है। या तो इस जगह को खोदा गया है या फिर ये मिट्टी यहाँ पर लाके डाली गई है। क्योंकि डिफरेंस देखिए सर, ये मिट्टी कितनी नरम है और ये कितनी ठोस। You're right. इसके आसपास के सभी पौधे फल फूल रहे हैं, सिर्फ यही मरा पड़ा। देखते हैं। ये देखो, इसकी जड़ भी नहीं है। इसका मतलब है इस पौधे को जबरदस्ती यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा सर? शायद इसकी आड़ में कोई कुछ छुपाना चाहता हो। सोने के कॉइन्स? सर इन कॉइन्स पर तो बिल्कुल वैसी मोहर है जैसी उस कॉइन पर थी जो निखिल की लाश से बरामद हुआ था। कहीं निखिल और उसकी फैमिली का मर्डर का कारण ये सोने के कॉइन्स तो नहीं है सर? किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले यहाँ के आसपास के पड़ोसियों से बंगलों के बारे में पूछताछ करना बहुत जरूरी है। मर्डर? जी हाँ, आपके साथ वाले बंगले में जो आखिरी किराएदार रहते थे, उनकी लाश मिली है। हो जीजस, ये क्या हो रहा है? लुक इंस्पेक्टर, आप उस केस को भूल जाइए। आप उस किलर को कभी नहीं पकड़ सकते। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि वो किलर और कोई नहीं, एक भूत है। वो भूतिया बंगले का जो मालिक है क्रिस, उसका यूएस का एड्रेस है आपके पास? अरे सर, वो तो मस्त रहने वाला आदमी है सर, कभी इधर तो कभी उधर। उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है सर। हाँ सर, कभी कभार लेकिन मेरे को फोन करता है सर वो। तो रेंट के पैसे उसे कैसे भेजते हो? सर रेंट वो नहीं लेता सर, उसका छोटा भाई है सर, माइकल, वो लेता है सर। ये माइकल कहाँ रहता है? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि आपके बंगलों में क्या क्या चल रहा है? उस मनूस बंगलों के बारे में मैं क्यों सोचूं? बहुत अकड़ थी ना, वो बंगलो उसके नाम पे था इसलिए। और थैंक गॉड वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। यू नो व्हाट, मुझे वो बंगलों के अंदर आने से मना करता था। एक्सक्यूज मी, आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, मैं उसका छोटा भाई हूं, कसाई नहीं। उसकी बुरी आदतें, उसकी अय्याशियों के बाद भी मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा। हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का 50 करोड़ का सोना लेके वो छूमंतर हो गया। इनफैक्ट उसके बारे में मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, पर उसे वापस लाना इम्पॉसिबल था। इसे गौर से देखिए, क्या ये भी आपके पुश्तैनी सोने का हिस्सा है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यही तो है। लेकिन आप लोगों को ये कहां से मिला? आपके बंगलों से मिला। What? बंगलों से? जी हाँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सही आदमी के पास वापस आया। यू नो, आफ्टर ऑल क्या हुआ? फिलहाल ये कोर्ट में जमा है एज एन एविडेंस। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, ये आपको नहीं मिल सकता। ओह कम ऑन इंस्पेक्टर, आप लोग भी ना। एक्सक्यूज मी। हाँ, उसी के दोस्त का फोन आ गया। Yes, Elnis, tell me. क्रिस जी का थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया था। हाँ, मैंने उन्हें लेटेस्ट टेनेंट की मौत के बारे में बताया। बेचारे बहुत अपसेट थे, कह रहे थे कि प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। अब आप बताइए कि क्या करना है? हाँ, बेचो, भाड़े पे दो, कुछ भी करो, जल्दी करो, लेकिन मुझे मेरे पैसे से मतलब है। अरे देखिए ब्रदर, कभी आपके पैसे रुकाए हैं क्या हमने? आपके सारे पैसे आपको टाइम पे मिल जाएंगे, बस आप उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा छोड़िए ना, एक बहुत ही वेल टू डू कपल मेरे सामने बैठा हुआ है जिन्हें आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, बट उनकी एक शर्त है
कि वो एक हफ्ता ट्रायल बेसिस पे आपके बंगले में रहकर देखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर्टी पसंद आई तो वो खरीदेंगे जरूर। अब आप बताइए कि क्या करना है। या जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन डू इट फास्ट, ओके? वैसे भी वो बंगलो मनूस है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं हैंडल करता हूँ। थैंक यू सो मच। या कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओनर मान गए। ये लीजिए आपकी कीज। अब आप एक हफ्ता आराम से उस बंगले में रह सकते हैं। बंगला आपका। एक्सक्यूज मी, हेलो। एक बात समझ नहीं आ रही है सर। अगर क्रिस के अपने भाई के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो वो पिछले 10 साल से हर महीनों से भाड़ा क्यों दे रहा है? और अब अचानक माइकल ने इस बंगलों को बेचने की रजामंदी भी दे दी है। यू राइट आदित्य, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, इस टूथपिक को अपने साथ ले चलते हैं। उस बंगले के कमरे में हमें जो सैंपल्स मिले थे उसका डीएनए और ये टूथपिक पे लगे जो सलाइवा है उसका डीएनए मैच करके देखते हैं। हो सकता है कि हमें इस केस में आगे बढ़ने के लिए कोई सुराग मिल जाए। वेल, मुझे ये बताइए कि आप उस बंगले के लिए कितना खर्च कर सकते हैं? एनीथिंग आप बोलिए, 10 करोड़ 12 करोड़, एनीथिंग यू से। 10-12 करोड़, लेकिन देखिए जो भी ब्रोकरेज है ना वो एडवांस में देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सब कुछ एडवांस में मिलेगा, लेकिन एक हफ्ता वहाँ रहने के बाद चलेगा क्या? दौड़ेगा? बंगला समझो आपका, ये आप आराम से रहिए उस बंगले में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अरे आइए ना सर, कम इन सर, वेलकम सर। ये देखिए सर, एकदम फर्स्ट क्लास है सर, एकदम फर्स्ट क्लास। 5 बेडरूम है सर, लेक व्यू है सर। आप लोगों को बहुत मजा आएगा सर। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ना एक हफ्ता भी ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे रहने का जरूरत है। आप तो बस 2 दिन में डील फाइनल कर लेंगे। देखिए मैडम कितना मस्त है, देखिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल है ना बेबी? या बेबी। बट एलिश, बंगलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि इस बंगलो में कोई भूत का चक्कर है, घोस्ट, यू नो। अरे मैन, अगर इनको वाकई में बता दिया कि यहाँ पे कोई भूत है तो अपने हाथ से तगड़ा पार्टी निकल जाएगा और अपन का नुकसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो बहाना मारना ही पड़ेगा। एलिश, आर यू ऑलराइट? या सर, फाइन सर। वो तो सर एक अफवाह था सर, अफवाह वो नेबर्स में फैलाया था सर, रॉन्ग न्यूज सर, र्यूमर था सर। ये जगह एकदम सेफ है सर, आप लोग आराम से रह सकते हैं सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, तो तुम्हारा ये मतलब है कि यहाँ पे रात होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? हाँ सर, ये जगह एकदम सेफ है सर। अपना एलिश का जमाना है सर, आप लोग आराम से रहो सर। वैसे सर अभी रात तो हो रहा है सर, अपन जाते हैं सर, प्रॉपर्टी का पेपर्स भी तैयार करना, अपन कल मिलते हैं ना सर। यस, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैडम, अपना ही बंगला समझो सर, एकदम मजे में। श्योर। कितना बोलता है ये? एजेंट लोग अक्सर इतनी ही बात करते हैं। खैर, अब हम आराम से इस बंगलों की तलाशी ले सकते हैं। चेक इट आउट। कुछ मिला? नहीं सर, आपको? अजीब बात है सर, इतना खूबसूरत बंगला, कोई रहता भी नहीं है यहाँ। ऊपर से भूत प्रेत की बातें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दामिनी, बाहर से खूबसूरत और परफेक्ट दिखने वाली चीजें वैसी होती नहीं जैसी दिखती हैं। इस बंगलों में कोई ना कोई खोट जरूर छुपा है, और वो क्या है हम ढूंढ के रहेंगे। हाँ डॉक्टर बोलिए, कुछ मिला? शौर्य, जो खून के अवशेष तुम्हें बंगलों के बेडरूम से मिले थे वो उन तीनों लोगों में से किसी के भी नहीं है जिनकी लाशें हमें झील से बरामद हुई थी। व्हाट? डॉक्टर साहब, जो कमरे में बाल मिला था, क्या आपने उसका डीएनए टेस्ट किया? तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि उस बाल का डीएनए माइकल के डीएनए से बहुत मैच करता है। मुमकिन है वो उसके भाई क्रिस का बाल हो। क्या? क्रिस का बाल? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो यूएस में रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यूएस में ना रहकर उस बंगले में रह रहा हो, लोगों की नजर से छुपकर? शायद यही वजह है कि लोग उसे भूतिया बंगला कहते हैं। एनीवेज डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ये इस केस का अहम मोड़ है। यहाँ शक की सुई माइकल से मुड़कर क्रिस की तरफ जाती है। अगर क्रिस उस बंगले में छुपा बैठा है तो उसी ने निखिल और उसके परिवार वालों का खून किया होगा। और अगर ये बात सच है तो अभिज्ञान और दामिनी की जान खतरे में है। हमें उन्हें इन्फॉर्म करना होगा।
हेलो अभिज्ञान। ठीक है क्या सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों भाई माइकल और क्रिस मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं? क्योंकि सोने की खबर मिलते ही माइकल ने इंश्योरेंस कंपनी से 50 लाख रुपए हासिल कर लिए और अब तो वो अपने घर बेचने की बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों भाई घर बेचना चाहते हैं ताकि निखिल और उसके परिवार वालों के कत्ल के सारे सबूत इसी के साथ मिट जाए। शौर्य का फोन कह रहा था कि यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, बल्कि क्रिस छुप कर रहता है। हमें अलर्ट रहने को बोला है। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्रिश की उम्र लगभग 40 से 45 साल रही होगी। तो क्रिश को हमसे डरना चाहिए या हमें उससे डरना चाहिए? खैर, अगर ये थ्योरी सही है तो हमें उसकी किसी हरकत का इंतजार करना होगा। श्योर, पर उससे पहले कुछ खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। तो क्या बनाना आज? शिमला आलू मिर्च बनाते हैं। ठीक है। दामिनी, आई थिंक हॉल में कोई है। Oh my God, ये क्या हो रहा है? कुछ ही सेकंड्स में कोई वहां से यहाँ कैसे आ सकता है? और ऊपर से हमें कोई दिखा भी नहीं है। ये जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। सर मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। कोई नहीं ऊपर, चलो। सर वापस चलते हैं ना, कल सुबह आकर फिर से ढूंढ लेंगे। रिलैक्स दामिनी, कुछ नहीं होगा। सर, अभिज्ञान सर और दामिनी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। What? कहीं वो लोग खतरे में तो नहीं? Let's go. अभिज्ञान, दामिनी, अभिज्ञान, दामिनी, सर, यहाँ फर्श पर तो खून के निशान है और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। Come on. विज्ञान, दामिनी, ये खून के धब्बे तो यहाँ पे खत्म हो गए। सर, यहाँ पर ये खून के धब्बे और अभिज्ञान सर और दामिनी का कुछ आता पता नहीं है। सर मुझे टेंशन हो रही है, कहीं दोनों कुछ हो ना जाए। घबरा मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये खून के धब्बे यहाँ पे आके अचानक। ये देख, खून का निशान।
सर ये तो कोई खुफिया रास्ता लगता है। ये देख, ब्लड के ट्रेल मार्क्स। मुझे लगता है कि अभिज्ञान और दामिनी को इसी रास्ते से लेके गए। सर पुराने जमाने में ऐसे ही खुफिया रास्ते बनाए जाते थे ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो इन रास्तों को इस्तेमाल करके घर से बाहर निकला जा सके। अगर हमारा अंदाजा सही है तो क्रिस इसी रास्ते के जरिए बंगले में आता होगा और उसकी मौजूदगी की वजह से ही लोग इसे भूतिया बंगला कहते होंगे। ये देखो, खून के निशान। ये क्या? यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई है, हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। चलो। ये कंकाल किसका हो सकता है सर? ये कंकाल किसका है तो फॉरेंसिक टीम ही बता सकती है। फिलहाल हमें अभिज्ञान और दामिनी तक पहुंचना है। कम ऑन। तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं अभिज्ञान को देखता हूँ। बैठ जाओ। ये खुफिया रास्ता झील के पास आकर खुलता है, इसीलिए बंगलों से सारी लाशें उठाकर इस झील में दफनाई गई थी। लेकिन अभिज्ञान कहाँ गया? अभिज्ञान!
Are you all right? दामिनी का दामिनी ठीक है, उसे आदित्य हॉस्पिटल लेके गया, वो हमें मिल गई थी। तुम बताओ ये सब किसने किया? क्रिस अभी भी बंगलो में है क्या? नहीं शौर्य, वहां कृष्ण नहीं था, हमारा अंदाजा गलत था। ये कोई भाड़े के बदमाश थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया। शौर्य, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सब कुछ जानकर भी अनजान हैं। यहाँ पे आते वक्त मुझे उस खुफिया रास्ते के अंदर एक कंकाल मिला था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वही हमारे हर सवाल की जवाब है। सर जो कंकाल हमें बंगलो से मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? कुछ समझ नहीं आ रहा सर। डॉक्टर के हिसाब से कंकाल का डीएनए सैंपल माइकल के डीएनए सैंपल से मिलता जुलता है, यानी उन्हें पूरा यकीन है कि ये कंकाल किसी और का नहीं, खुद माइकल के भाई क्रिस का है। What? लेकिन क्रिस तो फिलहाल यूएस में है। एलनिश पिछले 10 सालों से उसके साथ फोन पे बात भी करता आ रहा है। सर यही तो समझ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंकाल भी 10 साल पुराना है, यानी क्रिस को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि अगर क्रिस 10 साल पहले मर चुका है तो एलिश किससे फोन पे बात करता है? जीसस, माय गॉड, माय लॉर्ड, वेयर आर यू जीसस? ये कैसा इंसाफ है अपने के साथ? हाँ जीसस, अपन के साथ कैसा इंसाफ है? 10 साल अपन लगाया सेटिंग करने में, जोल करने में, ये सोच के कि एक दिन अपन भी कुछ बनेगा। लेकिन अपने हाथ में क्या आया? अंगूठा। आप ही बोलो जीसस, अपन कब तक एस्टेट एजेंट ही बन के रहेगा? ब्रोकर मामूली सा दुनिया को घर दिखाता रहेगा। अपन को भी तो कुछ बनने का है ना लाइफ में। आपने अपन के साथ ये अच्छा गेम नहीं खेला। गोल्ड, ये तो असली का सोना है। अरे वन मोर, डोंट मूव, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अरे तीन आई लव यू चौथा। नाउ आई एम रेडी। कौन है मैंने वहां पे? ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है सब? कौन है? अरे कौन है? कुछ बोलता क्यों? याद है वो दिन तुम्हें? हाँ? याद है? इस गोल्ड के लिए तूने मासूम को मारा, याद है? पहचाना मुझे? तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं तुझे मारूंगा। निकल! अब हम तुझे मारेंगे। याद आया तुझे? हम तुझे मारेंगे। हम सब तुझे मारेंगे। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तुझे। हम सब तुझे आज मार डालेंगे। याद आया? अब आया तुझे तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तू कैसे जिंदा हो सकता है? तुझे मैंने अपने हाथों से मारा था। तेरी माँ को मारा था, तेरी पत्नी को मारा था। अरे क्रिस, इसे 10 साल पहले मैंने मारा, 10 साल पहले। तुम लोग नहीं हो सकते, 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 नहीं हो सच कहा तुमने, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग यहाँ नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हो गया है क्योंकि हम लोग यहाँ हैं तुम्हें हिरासत में लेने के लिए। अब तुम अपनी जुबान अपने आप खोलते हो या फिर हम लोग तुम्हारी मदद करें? बताता हूं सर, मैं आपको सब सच सच बताता हूं। क्रिश मेरे भाई के बचपन का दोस्त था सर। प्रॉब्लम ये था सर कि वो बहुत रईस था और हम लोग मिडिल क्लास एस्टेट एजेंट। एक दिन सर मुझे और क्रिश को उसके बंगले में एक खुफिया रास्ता मिला सर, और उस खुफिया रास्ते में सर हमें एक सोने का बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे सर। कसम से सर मुझे लगा मेरी लाइफ सेट हो गई सर, और क्रिश मेरे साथ वो गोल्ड शेयर करेगा।
लेकिन नहीं सर, उसने मेरे साथ चीटिंग की सर, धोखा दिया मुझे उसने वो गोल्ड का बॉक्स बंगले में न जाने कहाँ छुपा दिया सर। मैंने उसे बहुत समझाया सर, बहुत समझाया उसे मैंने, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं माना और मैंने उसे मार दिया, मैंने मार दिया उसे सर। उसके बाद तुमने उसकी बॉडी को बंगले के गुप्त रास्ते में छुपा दिया। जी सर। ये तो थी 10 साल पहले की कहानी, और उसके बाद तू सोने की सिक्कों की तलाश में लग गया जो तुझे नहीं मिले। हाँ सर, जब इंसान की किस्मत ही खराब हो तो वो क्या कर सकता है सर। 10 सालों तक सर मैं माइकल को रेंट देता रहा ताकि वो अपना मुंह बंद रखे सर। अगर क्रिश के बारे में मुझे कोई पूछता तो मैं उनसे कहता कि क्रिश यूएस चला गया, और सिर्फ मुझे फोन करता है सर। इस सब के बावजूद भी तुम्हें सोना नहीं मिला। सोना मिला लेकिन तुम्हें नहीं, निखिल को बंगला रेंट पे देने के बाद मैं सोना ढूंढने के लिए खुफिया रास्ते से गया सर, और मैंने देखा सर। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ, सोने के सिक्के देखो, अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी माँ। हाँ बेटा। गरीबी के दिन खत्म माँ। साढ़े गरीबी के दिन नहीं, तुम तीनों के दिन खत्म हो, समझा? खबरदार जो मेरे गोल्ड को हाथ लगाए तो। इंग्लिश पर ये गोल्ड तो मुझे मिला है और ये घर तुम्हारा थोड़ी ना है। सादा स्मार्ट नहीं बनने का, समझा? स्मार्ट नहीं बनने का, डाल देगा अंदर। इंग्लिश प्लीज, तुम ये ले जाओ सोना वोना मुझे। हाँ, हमें नहीं चाहिए कुछ, छोड़ दो हमें प्लीज। लेकिन अगर तुम तीनों को छोड़ दिया ना तो तुम लोग तीनों जाके अपना मुंह बाहर खोलेगा और अपुन का सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। तुम तीनों को तो गॉड के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। चल! उसके बाद अपन ने तीनों को मार के लाश के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर दिया, और वो बैग पास में जो झील है ना वहां पे जाके फेंक दिया। और रही गोल्ड की बात, वो बॉक्स अपन ने गार्डन में गाड़ दिया, सोचा बाद में जाके निकाल लिया। पर सर, अपन के निकालने से पहले आप लोगों ने वो ढूंढ लिया सर। लालच में आकर तुमने 3 मासूम लोगों की जान ली और उसके बाद हमारे अंडरकवर ऑफिसर्स को भी मारने की कोशिश की। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सर। तुमने दिमाग तो बहुत चलाया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि गॉड भी उन्हीं का साथ देता है जिनकी नीयत साफ होती है, समझे? वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर उसके बाद भी कोई लालच करे तो उसका अंजाम वही होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब बाकी का सोना जेल में जाकर ढूंढना, समझे?